of x equal to tan of inverse x, check कंटिन्यूटी। जैसे अभी साइन इनवर्स एक्स के लिए किया था हम लोगों ने, साइन इनवर्स ऑफ जी आई ऑफ एक्स, ठीक वैसे ही टेन इनवर्स एक्स का जी आई एफ देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये ग्राफ होता है, ये पाई बाय टू इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाय टू, तो इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आएगी। और माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में कितने इंटीजर होते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि जी आई एफ फंक्शन जो हर इंटीजर पर ब्रेक होगा, इसके बीच में जितने इंटीजर आएंगे उन इंटीजर पर ब्रेक हो जाएगा। माइनस पाई बाय टू का मतलब -1.57, इसका मतलब 1.57, इसके बीच में एक आएगा -1, 0, 1, ये 3 इंटीजर आएंगे, तो इन इंटीजर पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू या फिर यू कहें एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, व्हेन, जब इसकी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू -1, 0 और 1 होगी, तो एक्स की वैल्यू 10, -1, 10, 0 और 10, 1 होगी। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ 10, 1, 10, 0 का मतलब 0 और 10, 1। इन वैल्यूज़ पे, x की इन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कुछ और देखिए, find the points of discontinuity, find points of discontinuity for x equal to, sorry, for f of x equal to 2 cos of x gf for x belongs to 0 to 2 pi। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, किन किन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो जहाँ जहाँ 2 cos x की वैल्यू इंटीजर बनती जाएगी वहाँ वहाँ ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सबसे पहले देखिए cos x जो होता है, आप लोगों को cos x का ग्राफ पता होगा, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये डिक्रीजिंग होता है, पाई से फिर 2 पाई तक फिर इंक्रीजिंग। तो 0 से 2 पाई इस होल इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। आधा 0 से पाई डिक्रीजिंग, फिर पाई से 2 पाई इंक्रीजिंग है। पूरे इंटरवल में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं, तो इस केस में इस तरह की क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर वो मोनोटोनिक है तो आप सिंपली वो पॉइंट फाइंड कर सकते हो जहाँ पे ये इंटीजर है। मोनोटोनिक नहीं है तो फिर हमें ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, cos ऑफ एक्स, 2 cos ऑफ एक्स का 0 से पाई, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। अब देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 2 cos x की, 0 पे cos 0, 1, 1 इंटू 2, 2, फिर पाई बाय 2 पे 0, ये पाई बाय 2 पे 0, फिर पाई पे क्या हो जाएगा, -1, -2 पे पहुंच जाएगा, पाई पे ये -2 पे पहुंच गया, 3 पाई बाय 2 पे फिर 0, 2 पाई पे फिर 2। ये cos ऑफ x का, 2 cos ऑफ x का ग्राफ। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 कहाँ होगी और -1 कहाँ होगी वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब cos ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 cos x की वैल्यू 1 कहाँ होगी, जब cos x 1/2 हो, मतलब x इक्वल टू पाई बाय 3 हो। तो ये पाई बाय 3 पे इसकी वैल्यू जो है 1 है। इधर -1 कब होगी, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 2 पाई
माइनस पाई बाय थ्री, 2 पाई माइनस पाई बाय थ्री, 5 पाई बाय थ्री, ये आ गया 5 पाई बाय थ्री। इस पे इसकी वैल्यू 1 होगी। अब देखिए जैसे ही इसकी वैल्यू ये 2, 0 पे 2, जैसे इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ तो इसकी वैल्यू 2 से कम हो जाएगी और पाई बाय 3 तक आते थे 1 हो जाएगी। तो 2 से 1 के बीच में GIF क्या वैल्यू देगा? 1। इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक ये 1 वैल्यू देगा। 0 पे 2 दे देगा, इस पे 1 वैल्यू दे देगा, ये आ गया आपका क्लोज। फिर पाई बाय 3 से जैसे आप आगे जाओगे ये 0 वैल्यू दे देगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको 0 वैल्यू देगा। पाई बाय 2 से जैसे आप आगे बढ़े, पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 तक ये आपको -1 दे देगा। पाई बाय 2 पे 0, फिर ये यहाँ पे आपको -1 दे देगा। 2 पाई बाय 3 तक -1। उसके बाद 2 पाई बाय 3 से पाई तक ये वाली वैल्यू आपको -2 मिलेगी, ये आपको -2 मिलेगी यहाँ तक, ये -2। फिर जैसे ही पाई पे जाओगे, पाई के लेफ्ट में, पाई के राइट में, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक -2 और -1 के बीच में वैल्यू मिलेगी। फिर यहाँ तक ये आपको क्या दे देगा? -2। फिर 4 पाई बाय 3 से 3 पाई बाय 2 तक ये आपको वैल्यू दे देगा -1। 3 पाई बाय 2 पे ये 0 पे चला जाएगा और 5 पाई बाय 3 तक आपको 1 दे देगा, इस पे ये 1 पे चला जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये आपको 1 दे देगा और इस पे ये यहाँ चला जाएगा। अब देखिए अगर मैं GIF का ग्राफ, सिर्फ GIF का ग्राफ देखूँ तो आप देखिए 0 पे क्या है? 0 पे 2 वैल्यू और जस्ट राइट में 1 है, और यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 3 पे लेफ्ट में कुछ और वैल्यू, राइट में कुछ और वैल्यू, पाई बाय 2 के लेफ्ट और राइट में कुछ और वैल्यू, 2 पाई बाय 3 के लेफ्ट और राइट में कुछ और वैल्यू, पाई पे लेफ्ट में राइट में पॉइंट पे वैल्यू एक ही है, और 3 पाई बाय 2 कुछ और वैल्यू, 5 पाई बाय 3 के लेफ्ट और राइट में कुछ और वैल्यू, और 2 पाई के लेफ्ट और राइट में कुछ और वैल्यू। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ग्राफ से ये हो जाएंगे 0, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, पाई तो होगा नहीं, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 और 2 पाई। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है, डिस्कस continuity of f of x equal to sin x plus cos of x। sin x plus cos of x का GIF और x belongs to है, x belongs to 0 से 2 पाई। हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब फिर से देखते हैं 0 से 2 पाई तक sin x प्लस cos x ये कभी भी मोनोटोनिक नहीं होगा, मतलब इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। तो हम इसको फिर से ग्राफ से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x को, इसको हम लिख सकते हैं √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, ये लिख सकते हैं। अब साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू -√2 से √2 हो जाएगी। अब देखते हैं -√2 से √2। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ पता है, ग्राफ पे अच्छी प्रैक्टिस की है, तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ये 1, ये √2, ये -1 और ये -√2। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 पे क्या बन जाएगा? साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 इंटू √2 1, पाई बाय 4 पे ये 1 पे जाएगा, सॉरी 0 पे ये 1 पे जाएगा। फिर पाई बाय 4 पे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 √2 पे, ये पाई बाय 4 पे
ये √2 पे पहुंच गया, यहाँ से स्टार्ट होगा ये √2 पे पहुंच जाएगा। π/4 के बाद π/2 पे π/2 x की वैल्यू π/2 π/2 प्लस π/4 3π/4 साइन 3π/4 होता है साइन π माइनस π/4 और इसकी वैल्यू भी 1 √2 इंटू 1/√2 1। तो फिर से π/2 पे ये आ जाएगा 1 पे, ये 1 पे आ गया। फिर 3π/4 पे 3π/4 देखिए 3π/4 प्लस π/4 पाई हुआ साइन पाई 0 3π/4 पे ये पहुंच जाएगा 0 पे। फिर पाई उसके बाद पाई प्लस π/4 तो माइनस 1/√2 -1 पे पहुंच जाएगा, ये -1 पे पहुंच गया। फिर 5π/4 पाई प्लस π/4 पाई प्लस π/4 प्लस π/4 पाई प्लस π/2 माइनस साइन π/2 तो -√2 ये यहाँ पहुँच जाएगा -√2 पे। फिर 6π/4 अगर मैं यहाँ पे 6π/4 पुट करता हूँ x की वैल्यू 6π/4 तो 6π/4 प्लस π/4 7π/4 7π/4 मतलब 2π माइनस π/4 तो ये आ जाएगा -π/4 -1। ये फिर से 6π/4 पे -1 पे पहुंच जाएगा, ये -1 ये रहा आपका -1। और 7π/4 पे ये 2π तक पहुंच जाएगा 7π/4 और इस पे इसकी वैल्यू 0। फिर 7π/4 और 8π/4 मतलब 2π नेक्स्ट 2π प्लस π/4 तो ये π/4 1/√2 1 पे पहुंच जाएगा। ये हमने ग्राफ बनाया किसका, √2 साइन x प्लस π/4 का 0 से 2π तक हमने ग्राफ बना लिया। अब देखिए ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू जो है क्या बनेगी इंटीजर। अब देखिए 0 से π/4 तक 0 से π/4 तक इसकी वैल्यू क्या 1 और √2 के बीच में 1 और √2 के बीच में क्या वैल्यू देता है GIF 1 और √2 के बीच में 1 वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको 1 दे देगा, यहाँ तक π/4 पे ये पहुँच जाएगा इधर इधर। फिर π/4 से π/2 तक फिर ये आपको वैल्यू देगा 1। π/2 से 3π/4 तक ये आपको वैल्यू देने वाला है ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2 पे इधर पहुँच जाएगा 1, ये वैल्यू देगा। 3π/4 से पाई तक ये आपको -1 दे देगा -1, इस पे 0 ये ओपन क्लोज। फिर पाई से 5π/4 तक ये आपको वैल्यू देने वाला है -√2। अब ध्यान दीजिए पाई से 5π/4 तक ये -√2 देगा, -√2 पे GIF क्या वैल्यू बना देगा -1 से -√2 के बीच में GIF क्या वैल्यू बना देगा GIF बना देगा इसकी वैल्यू -2, ये -2 पे चला जाएगा, ये -2 बना देगा। 5π/4 पे फिर -2 और यहाँ तक -2 और इसका -1 से 0 के बीच में ये -1 बना देगा, 0 से 1 के बीच में ये 0 बना देगा और 2π पे इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर। अब देखिए क्या ये समझ आया कहाँ का। अगर मैं सिर्फ GIF का ही ग्राफ बनाऊं तो दूसरे ग्राफ को रब करता हूँ तो देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये थोड़ा डार्क। अब देखिए कितने इंटीजर पॉइंट पे ये जो है ब्रेक हो रहा है, एक इधर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे एक 1 ब्रेक, दूसरा 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 4 ब्रेक, 5 ब्रेक, 6 ब्रेक और 7 ब्रेक, इतने पॉइंट्स पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूस होगा π/2 तो f of x is discontinuous at x equal to π/2 फिर सॉरी π/4 π/2 3π/4 फिर
पाई, पाई के बाद 6 पाई/4, 6 पाई/4, फिर 7 पाई/4, 7 पाई/4 और 2 पाई, 2 पाई। ये इतने पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, लेकिन √2 पे भी तो वही देगा, √2 पे भी तो ये वैल्यू 1 ही देने वाला है। ओ सॉरी, √2 पे भी इसकी वैल्यू पाई/4 पे √2 आएगा, √2 का भी GIF 1 ही बनाएगा, तो इसके अंदर ये पाई/4 पॉइंट नहीं आएगा। पाई/2, 3 पाई/4 पाई, 6 पाई/2, 7 पाई/4, 2 पाई, ये इतने पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि √2 पे GIF है वो 1 देगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यूस, ये ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, इतने पॉइंट्स पे ब्रेक होगा, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ 2 + 3 sin x इन 0 से पाई, 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, और आपसे पूछ लिया सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले तो 2 + 3 sin x, sin x 0 से पाई तक कभी भी मोनोटोनिक नहीं होता है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता है, वो इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो मोनोटोनिक नहीं होते हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखिए, हमें पता है साइन ऑफ एक्स का ग्राफ 0 से पाई तक, ये 0 से पाई तक साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, ये यहाँ पे 1। अगर मैं 3 साइन ऑफ एक्स, ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, 3 साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरह से बड़ा हो जाएगा, 0 पाई, पाई/2 पे 3 आ जाएगा, 3 साइन ऑफ एक्स का ग्राफ। अब 2 + 3 साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, तो 2 यूनिट है वो ऊपर चला जाएगा ग्राफ, ये x है और ये 2 है, y = 2, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये पाई/2। देखिए साइन एक्स का ग्राफ 3 साइन एक्स है तो पाई/2 पे 1 × 3 3 हो जाएगा, और 2 प्लस है तो 2 से ऊपर यूनिट बच जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे, साइन 0 0, 0 × 3 0, 2 + 0 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और पाई पे भी 2 आ जाएगा। पाई/2 पे देखिए, पाई/2 पे साइन पाई/2 1, 1 × 3 3, 3 + 2 5, यहाँ पे 5 पे पहुँच जाएगा, तो ये पहुँच गया 5 पे, ये आपका 2 है ही, ये इधर 3 आएगा कहीं और इधर कहीं 4 आएगा, ये इतने पॉइंट्स बनेंगे। ये ग्राफ है 2 + 3 साइन ऑफ एक्स का। अब देखिए हमें पता है ये इधर 3 आएगा कहीं ना कहीं, किसी पॉइंट यहाँ पे ब्रेक होगा, इसकी वैल्यू 3 आएगा तो ब्रेक होगा, ये इधर कहीं ना कहीं 4 आएगा तो यहाँ पे ब्रेक होगा, और इधर 5 पे पाई/2 पे ब्रेक होगा, तो इधर भी आएगा कहीं ना कहीं 4, इधर भी ब्रेक होगा, और इधर भी आएगा कहीं ना कहीं 2, तो इधर भी ब्रेक होगा, ये इधर 3 आएगा ब्रेक होगा, 4 आएगा ब्रेक होगा, 5 पे ब्रेक होगा, और इधर इधर तो है ही 0 से पाई। अब देखिए कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा इस पॉइंट पे, 3 मिलेगा तब ब्रेक होगा, 2 बार 3 मिल रहा है 2 बार ब्रेक होगा, 4 मिलेगा तब ब्रेक होगा, 2 बार 4 मिल रहा है ब्रेक होगा, और 1 बार 5 मिलेगा तो ब्रेक होगा। यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 तक ये वैल्यू दे देगा अपनी 2, 3 से 4 तक ये वैल्यू दे देगा अपनी 3, 4 से 5 तक ये अपनी वैल्यू दे देगा 4, फिर 4 से 5 तक ये अपनी वैल्यू दे देगा 4, फिर 4 से 3 तक ये अपनी वैल्यू दे देगा 3, और यहाँ से यहाँ तक ये अपनी वैल्यू दे देगा ये। अब देखिए इस पे इसकी वैल्यू 3 बन रही है तो ये इधर चला जाएगा 3,
ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब देखिए ये जो ग्राफ है 2 + 3 sin x का ग्राफ है और उसके GIF का, तो GIF ग्राफ के लिए मैं इस ग्राफ को हटा देता हूँ, ये आपके सामने अब GIF का ग्राफ बच गया। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये GIF का ग्राफ है। अब देखिए कितने पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, इतने पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है। अब जीरो के राइट और लेफ्ट, जीरो के राइट में तो एक ही वैल्यू है, कंटिन्यूस है। इसके इसके π/4 और मसूरी ये 2 है पाई पे, ये पाई पे 2 है, पाई के लेफ्ट में और पाई पे दोनों पे वैल्यू सेम है। अब ध्यान दीजिए इसमें सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, मतलब हमसे ये पूछा है कि x1 + x2 + π/2 + x3 + x4, ये पूछा है हमसे। अब ध्यान दीजिए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, 0 से π/2 और π/2 से पाई तक की डिस्टेंस इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। ठीक वैसे ही 0 से x1 की डिस्टेंस ये दोनों और 0 से पाई से x4 की डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। इतने डिस्टेंस पे 2 मिल रहा है, इतने डिस्टेंस पे 2 मिल रहा है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक वैसे ही 0 से x2 की डिस्टेंस और x3 से पाई की डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस एक ही होगी। ठीक वैसे ही यहाँ से π/2 की डिस्टेंस और यहाँ से π/2 की डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये x1 की डिस्टेंस 0 से और x4 से पाई की डिस्टेंस इक्वल है? मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 0 से लेके x4 प्लस x4 से पाई की वही वैल्यू है जो 0 से x4 प्लस 0 से x1 की वैल्यू है। फिर से समझते हैं, यहाँ से 0 से x1 की डिस्टेंस और पाई से x4 की डिस्टेंस इक्वल होगी, 0 से x2 की डिस्टेंस और 0 से x3 की डिस्टेंस इक्वल होगी, 0 से π/2 की डिस्टेंस और पाई से π/2 की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि 0 से x4 प्लस x4 से पाई, तो जो x4 से पाई है उसको मैं 0 से x1 बोल सकता हूँ, दोनों इक्वल डिस्टेंस है। तो ये बन जाएगा x1 प्लस x4, इन दोनों का सम पाई आएगा। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल है, तो पूरी डिस्टेंस 0 से पाई तक की जो डिस्टेंस है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया, 0 से x4 प्लस x4 से पाई। x4 से जो पाई है वो इसके इक्वल होगी 0 से x1 के, तो उसका नाम दे दिया x1। तो x1 प्लस x4 इन दोनों का सम पाई के इक्वल होगा। ठीक वैसे ही x2 और x3 इन दोनों का सम भी पाई होगा। अब देखिए, क्या मैं इस x2 की जगह पाई माइनस x3 लिख सकता हूँ? ये रहा x1 प्लस पाई माइनस x3 प्लस π/2 प्लस x3, और इस x4 की जगह पाई माइनस x1 लिख सकता हूँ, तो ये हुआ प्लस पाई माइनस x1। अब देखिए ये x1 ये x1 ये x3 कैंसिल हुआ, पाई प्लस π/2, 2 पाई प्लस π/2 इक्वल टू 5π/2। तो यहाँ पे हमसे पूछा था, क्या पूछा था कि सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन ये है 2 + 3 sin x 0 से पाई और सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए एक बार। चलिए एक और क्वेश्चन, GIF से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस हर तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ताकि आप लोगों का जो डर है अंदर GIF को लेके, बच्चों में जो डर होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, f of x इक्वल टू GIF of 5x plus 3x fractional part is discontinuous at how many points? How many points in x belongs to 0 से 1, x belongs to 0 से 1 में हाउ मेनी पॉइंट्स है वो डिसकंटिन्यूस है। देखिए अब सबसे पहले तो दोनों को अलग अलग देखते हैं।
एक कंटिन्यूस और दूसरा डिसकंटिन्यूस, तो दोनों का सम क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं कि दोनों अलग अलग किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि एक हुआ और दूसरा नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूस, और दोनों हुए तो भी डिसकंटिन्यूस ही होगा। अब देखते हैं, 5x is discontinuous in 0 to 1। अब देखिए x बिलोंग्स टू 0 से 1 में x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 हो जाएगा, 1 पुट किया था 5, तो 0 से 5 तक इसमें अंदर कितने इंटीजर आएंगे? तो इंटीरियर प्रोबेबल इंटीजर पॉइंट्स, ये हो जाएगा इंटीरियर डिसकंटिन्यूस प्रोबेबल पॉइंट, ऐसे पॉइंट जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है। हम इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर का मतलब एंड पॉइंट छोड़ के, वो कौन कौन से हो जाए? देखो 5x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3 और 4। तो x की वैल्यू 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू होगा। 5 ऑफ x का GIF है वो डिसकंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू 1/5 है, 2/5 है, 3/5 और 4/5 है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे इसकी जो वैल्यू है 5 ऑफ x वो इंटीजर वैल्यू बन रही है, और हर इंटीजर पे GIF है वो ब्रेक होता है। अब देखिए इसके लिए देखते हैं 3 ऑफ x, ये भी हर इंटीजर पे ब्रेक होगा, इज डिसकंटिन्यूस इन x बिलोंग्स टू 0 से 1। इसके लिए भी पहले इंटीरियर पॉइंट ही देख लेते हैं, इंटीरियर डिसकंटिन्यूस प्रोबेबल पॉइंट्स। देखिए x की वैल्यू 0 पे ये 0 बन जाएगा और 1 पे 3, तो 0 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1, 2, दो पॉइंट्स, देन x इक्वल टू 1/3 एंड 2/3। ये वो पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, और ये वो पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस क्या क्या आ गए? 1/3, 2/3, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब हम चेक कर लेते हैं एंड पॉइंट्स पे, 0 पे और 1 पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0, 0 के लिए देखिए हमें 0 बोला है क्लोज इंटरवल, तो 0 पे और 0 के राइट में राइट कंटिन्यूस चेक करेंगे, तो f ऑफ 0 क्या आएगा? देखिए 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, इसकी वैल्यू 5 इंटू 0 0 और इसकी वैल्यू 0, ये दोनों आ जाएंगे 0। f ऑफ 0 की वैल्यू 0। अब लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। अब देखिए 0 प्लस पे ये क्या बनने वाला है? लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 5, 0 प्लस h, 5 0 प्लस h 5h हो जाएगा, और प्लस 3 0 प्लस h 3h हो जाएगा। 3h छोटी सी वैल्यू होगी, h बहुत छोटी है, 3 से मल्टीप्लाई वही छोटी वैल्यू, और ये भी h बहुत छोटी वैल्यू है, 5 से मल्टीप्लाई होके भी छोटी रहेगी, मतलब 1 से तो छोटी रहेगी, क्योंकि h की वैल्यू कभी भी 1/5 नहीं हो सकती, बहुत ही छोटी वैल्यू। तो 1 से छोटी वैल्यू उसका GIF क्या बना देगा? 0। और इसको देखिए ये क्या दे देगा? 1 से छोटी वैल्यू है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसको कुछ नहीं करता, बिल्कुल एज इट इज वैल्यू दे देता है, ये 3h आ जाएगा। और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पे ये बन जाएगा 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 पे ये कंटिन्यूस है? तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूस मिल गया। अब हम 1 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 1 माइनस h के लिए उसमें पुट किया, ये बन जाएगा 5 माइनस 5h प्लस 3 माइनस 3h। GIF 5 में से कुछ कम हो रहा है, 5 से कुछ वैल्यू छोटी है, बहुत ही कम वैल्यू छोटी है, तो 5 से जरा से भी छोटी होते ही GIF क्या बना देता है उसको? 4। ये तो हो गया 4।
इसने अपना इंटीजर दे दिया, ये क्या करेगा 3 माइनस थ्री एच, 3 माइनस थ्री एच, 3 माइनस थ्री पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देगा 1 माइनस थ्री एच, 1 माइनस थ्री एच। और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पे 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, ये हमें मिल गया LHL। और f ऑफ 1 हमको देगा 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये आ गया 5, और इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट 0, ये आ गया 5। तो f ऑफ x है वो कंटिन्यूस हुआ कहाँ पे 1 पे, f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कहाँ कहाँ पे 0 पे और 1 पे, और डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर कौन कौन से हुए 1/3, 2/3, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा, और 0 और 1 पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखिए सब GIF और फ्रैक्शनल पार्ट है, बस आप ये पता कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ इंटीजर बन रहा है, जहाँ जहाँ इंटीजर बनेगा, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन दोनों, जहाँ जहाँ इंटीजर बन रहे हैं वहाँ देख लो, सिर्फ एंड पॉइंट को छोड़ दो। एंड पॉइंट के अलावा बीच के जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेगा, और एंड पॉइंट पे हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे ये और ये दोनों हो सकता है सेम ही वैल्यू दे दे। नेक्स्ट देखिए कुछ और क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में पूछा है इफ फंक्शन f of x इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब अपॉन a साइन x माइनस 2 प्लस a cos x माइनस 2 which is continuous in 4 to 6, 4 से 6 में वो कंटिन्यूस है, then find the value of a, then find the value of a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए कंटिन्यूस है। अब देखिए सबसे पहले हमें पता है GI फंक्शन जो है वो हर इंटीजर पे ब्रेक होगा, और ये डिसकंटिन्यूस होगा, और ये कंटिन्यूस वाला फंक्शन है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके अगर लेफ्ट हैंड किसी पॉइंट के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई होके कुछ और वैल्यू देगा, राइट में कुछ और वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होके कुछ और वैल्यू देगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, मतलब जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू इंटीजर मिलेगी वहाँ वहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हमको तो क्या बोला है कि ये कंटिन्यूस है, तो हम लोग क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये इसकी वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़े GIF से, और ये कब होगा जब इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर इसकी वैल्यू हमेशा हमें 0 ही मिलती रहे चाहे कुछ भी पुट करो, तो ये 0 इससे मिल के 0 बना देगा, और ये तो हमेशा कंटिन्यूस होता ही है, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं कि a की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको हमेशा 0 बनाएगी। अब देखिए x है वो हमको 4 to 6 दिया हुआ है, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 माइनस 2, तो x माइनस 2 हमें मिल जाएगा 4 2 2 4, तो x माइनस 2 क्यूब हमको मिल जाएगा 64 और 8 to 64। अब देखिए अगर इसके डिवीजन में 8 to 64 कितने इंटीजर होते हैं, जितने इंटीजर होंगे उस हर इंटीजर पे ये ब्रेक होता जाएगा, और इतने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे। तो अगर इसके डिवीजन में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए या कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो इसको हमेशा 0 बनाए, हमेशा 0 कब बनाएगी 8 से 64 तक जितने भी इंटीजर है, अगर इसके डिनोमिनेटर में 64 से कोई बड़ा इंटीजर आ जाए, 64 से कोई बड़ा इंटीजर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी पे ये हमेशा क्या दे देगा 0 दे देगा। मतलब आप कुछ भी पुट करो x की कुछ भी वैल्यू, अगर नीचे 64 से बड़ी वैल्यू है तो ये इसको हमेशा क्या बना देगी 0, और ये 0 बनते ही ये 0 ये हमारे पास कंटिन्यूस होता ही होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब
एक्स माइनस 2 होल क्यूब अपॉन ए, वो क्या होना चाहिए, जीरो। ये जीरो कब होगा, जब ए है वो ग्रेटर देन 64। तो ए की वैल्यू क्या हमें मिली, हमें 64 से बड़ी। कुछ समझ आया ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हर इंटीजर पे ब्रेक होता है तो ये इसको डिसकंटिन्यूस बना देगा। इसकी वैल्यू अगर हम ऐसी ले ले, ऐसी कोई वैल्यू बना दे जिससे इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आ जाए, बस एक ही तरीका है कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसकी वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू 8 से 64 है, अगर डिनोमिनेटर में 64 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो चाहे आप 9 पुट करो, 10 पुट करो, 11 पुट करो, 20, 50, 60 कुछ भी पुट करो, डिनोमिनेटर वाले नंबर उससे बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी, ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी तो जीआईएफ उसको जीरो बना देगा। ये ऑलवेज जीरो बनेगा, मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये इसको क्या बना देगा, कंटिन्यूस फंक्शन। इस तरह से भी आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन हमको गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 1 2 3 where the function is x square plus 1 GIF, where the function in is discontinuous। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, एक बार ट्राई करना, कोशिश करना सॉल्व करने की। फाइंड द नंबर ऑफ points, find the number of points of discontinuity for f of x equal to 6 sin of x, 6 sin of x for x belongs to 0 to pi। ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करके देखना, उसको सॉल्व करना, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमको गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स GIF अपॉन GIF of x plus 1 when x is positive, and cos of x upon 2 GIF of x upon whole GIF of x when x is negative, or k when x equal to 0 is continuous is continuous at x equal to 0, then find k। हमको क्या बोला है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमारे पास किसी पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग फंक्शन हो और हमको पहले ही बोला जाए कि ये कंटिन्यूस आप वैल्यू फाइंड कीजिए, अगर एक ही फंक्शन है तो कोई बात नहीं, आप LHL फाइंड करो या RHL फाइंड करो और दोनों में से कोई एक फाइंड करके फंक्शन की वैल्यू के इक्वल पुट कर सकते हो। लेकिन अगर दो फंक्शन है लेफ्ट और राइट में तो आप दोनों लिमिट फाइंड करो, LHL भी और RHL भी, दोनों लिमिट फाइंड करो ऑलवेज। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया कि कंटिन्यूस आप k की वैल्यू फाइंड करो, आप में से कोई एक बंदा RHL फाइंड किया, k की इक्वल पुट किया, वैल्यू आ गई, LHL फाइंड किया, k के इक्वल पुट किया, वैल्यू आ गई, कंटिन्यूस है। आप लोग सोचोगे कंटिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल ही होगी, कोई एक फाइंड कर लो इसके इक्वल, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस देने के बाद भी अगर दो फंक्शन दिए हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि ये बंदा LHL और RHL दोनों फाइंड करेगा, और जब दोनों फाइंड करेगा तो ऐसे केसेस बन सकते हैं कि दोनों लिमिट है वो इक्वल नहीं हो तो हम बोल देंगे कि k की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले LHL फाइंड करते हैं। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x है साइन GIF ऑफ x अपॉन GIF ऑफ x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए,
जी आई एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस पे, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे जी आई एफ क्या वैल्यू दे देगा, जीरो दे देगा। तो ये अपना इंटीजर दे चुका होगा, लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, पहले अपना इंटीजर देगा। ये इंटीजर देगा तो ये साइन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन जीरो जीरो अपॉन जीरो प्लस वन, क्या बन जाएगा जीरो बाय वन जीरो। ये इसका आर एच एल आ गया। एल एच एल देखते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स अपॉन टू जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स। जीरो माइनस, जीरो से बहुत ही छोटी वैल्यू, जीरो से एकदम बिल्कुल जीरो के लेफ्ट में छोटी सी वैल्यू, तो जीरो से छोटी वैल्यू पे जी आई एफ क्या बना देता है, माइनस वन, तो ये माइनस वन बना देगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस, इसकी वैल्यू माइनस वन, तो ये हो गया कॉस एक्स बाय माइनस टू अपॉन ये माइनस वन हो जाएगा। अब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू तो कॉस थीटा ही होता है, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू और ये माइनस वन। अब देखिए एक्स टेंस टू जीरो पे कॉस जीरो वन होता है, वन अपॉन माइनस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब देखिए आर एच एल जीरो था, एल एच एल माइनस वन, आर एच एल एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, hence f of x is not continuous for any value of k की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। ध्यान देना, जब भी लेफ्ट और राइट में दो फंक्शन गिवन हो हमेशा एल एच एल और आर एच एल चेक करोगे, चाहे उन्होंने दे दिया है कि ये कंटिन्यूस है फिर भी आप चेक करोगे। अगर वो दोनों इक्वल आती है तो फंक्शन की वैल्यू को इसके इक्वल पुट करके और फाइंड कर लोगे जो भी आपसे पूछा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमको गिवन है प्लस सॉरी माइनस चेक कंटिन्यूटी। चेक द कंटिन्यूटी, देखिए इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए इससे पहले भी मैंने एक बार आपको क्वेश्चन में बताया था कि जब GIF लगा हुआ है इसके ऊपर एक और GIF लगा हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको इंटीजर दे देगा। अगर ये इंटीजर दे देता है तो इंटीजर को फिर से इंटीजर बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, तो आप इसको सीधा से ऐसे लिख सकते हो GIF ऑफ एक्स माइनस GIF ऑफ एक्स माइनस वन। अब ये GIF की प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा माइनस 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 प्लस वन, ये कैंसिल हुआ, ये वन, ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। और कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो। एक और देखिए क्वेश्चन है, चेक कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ 10 पाई एक्स, 10 पाई एक्स, यहाँ पे x है वो GIF फंक्शन है, x है वो GIF फंक्शन है। अब देखिए ये वाला हमें पता है ये एक इंटीजर है 10 पाई और ये एक इंटीजर है, GIF क्या है, इंटीजर, इंटीजर है। तो पाई इंटू इंटीजर, क्या मैं इसको इस इंटीजर का n नाम दे सकता हूँ, n पाई हो जाएगा। इंटीजर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का इंटीजर मल्टीपल क्या देता है 10 के अंदर, ऑलवेज जीरो, तो 10 ऑफ n पाई ऑलवेज जीरो, ऑलवेज हर इंटीजर वैल्यू पे पाई के हर इंटीजर मल्टीपल पे ये जीरो देगा, तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस।
ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। चलिए जीएफ से रिलेटेड एक और अच्छा क्वेश्चन है। जी 2013 ऑनलाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कंसीडर consider the function f of x gif of x plus 1 minus x का मॉड्यूलस when x belongs to -1 to 3। अब दे रखे इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 है वो है f is not continuous at 0 1 2 3। एंड स्टेटमेंट 2 है f of x इक्वल टू माइनस एक्स 1 minus x 1 plus x और 2 plus x when x is less than 0 -1 to 0 and x is less than 1 greater than equal to 0, x is 1 to 2 and x is 2 to 3। अब आपसे पूछा है ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ये है कि स्टेटमेंट 1 and statement 2 are true and correct explanation। Statement 1 is correct explanation of statement 2। Statement 1 is correct explanation of statement 2। B है statement 1 and statement 2 are true and 1 is not correct explanation of 2। one is not correct explanation of 2। और सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन गिवन है स्टेटमेंट 1 is false statement 1 is false and statement 2 is true। और डी ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false। 1 is true and 2 is false। चलिए आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, फिर इसको अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टेटमेंट 1 में आपको क्या गिवन था
कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है 0 1 और 2 3 पे, 0 1 2 3 पे डिसकंटिन्यूस है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा व्हेन व्हेन एक्स इज -1 के राइट में फंक्शन नहीं, -1 को छोड़ देते हैं 0 1 और 2 पे इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे ये इंटीजर वैल्यू बन रही है और हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। अब चेक कर लेते हैं एट -1 एट 3 पे एट x इक्वल टू -1, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे भी GIF क्या दे देगा उसको, -1 ही देगा। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 प्लस GIF ऑफ x, और ये भी इसको -1 ही देने वाला है। और लिमिट ऑफ सॉरी ये तो आ गई उसकी RHL, अब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -1 वो दे देगा इसको -1, ये आ जाएगा -1। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -1, दोनों इक्वल है, तो फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1, -1 पे कंटिन्यूस है। 3 पे चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 3 लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस, देखिए 3 पे राइट लिमिट नहीं आएगी, लेफ्ट लिमिट, और 3 पे वैल्यू f ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस GIF ऑफ x। 3 से बस थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे ये क्या बना देगा 2, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, f ऑफ 3 पे GIF ऑफ 3 क्या बनाएगा 3। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x is not equal to f of 3 and function is discontinuous at x equal to 3, and function f of x is discontinuous at x equal to 3। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस हुए 0 1 2 और ये वाला 3, हम बोल सकते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस एंड पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f of x are 0 1 2 and 3। तो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू हो गया। देखिए ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस, दोनों का सम डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और ये डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ है 0 1 2 और 3 पे। तो ये स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। अब स्टेटमेंट 2 के लिए देखते हैं। अब देखिए फॉर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 है वो अपना ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 2 के लिए चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 के लिए देखिए हमको क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स। हमें पता है इसके बारे में कि अगर 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है तो इसको हम 1 माइनस एक्स मॉडुलस को 1 माइनस एक्स ही लिखेंगे। कब? जब ये पॉजिटिव है, मतलब ये 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा जब x माइनस 1 नेगेटिव हो, मतलब ये 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। और अगर ये नेगेटिव है तो ये x माइनस 1 लिखा जाएगा जब 1 माइनस एक्स है वो नेगेटिव है, मतलब x माइनस 1 पॉजिटिव, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 पे ये x माइनस 1 लिखा जाएगा। ये वाला फंक्शन ये हमें पता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, -1 से 3 तक जितने पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या क्या आएगा देखिए, f ऑफ x सबसे पहले -1 से 0 तक, -1 से 0 तक f ऑफ x क्या देगा आपको, -1 से 0 तक GI फंक्शन -1, ये -1, और x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी में आपको क्या लिखना है 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हुआ, क्या दिया आपको -x। और कब कब, जब x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में हो। नेक्स्ट, अब हम 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में GF क्या बन जाएगा 0, और 0 से 1 के बीच में मतलब 1 से छोटे पे 1 माइनस एक्स,
तो ये बन जाएगा 0 प्लस 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा, 1 दे देगा, प्लस ये क्या देगा आपको 1 से 2 में 1 से बड़ी वैल्यू पे x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, जब x की वैल्यू क्या हो 1 से 2 के बीच में, ये कैंसिल हुआ, ये आपको मिला x, इधर लिख देता हूँ x। अब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में GIF क्या देता है आपको 2 प्लस ये तो x माइनस 1 ही आएगा 1 से ग्रेटर, 2 से 3 भी 1 से ग्रेटर ही होता है, x माइनस 1 व्हेन x की वैल्यू 2 से 3 है, तो ये क्या दे देगा आपको 2 माइनस 1 1 प्लस x। अब इसको मैनेज करके लिखे तो f ऑफ x बन जाएगा आपका, देखिए क्या बन जाएगा, माइनस एक्स व्हेन x की वैल्यू माइनस 1 टू 0, और ये बन जाएगा नेक्स्ट टाइम 1 माइनस एक्स व्हेन x की वैल्यू 0 टू 1, और ये बन जाएगा आपका x ओनली x व्हेन x की वैल्यू 1 टू 2, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स व्हेन x की वैल्यू 2 टू 3। अब देखिए जो आपको स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ था क्या वो सही है, नहीं है, यहाँ पे उन्होंने 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 2 प्लस एक्स लिखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो डी ऑप्शन था, स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे जीआईएफ के अंदर वो सारे तरह के हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। मतलब जीआईएफ से रिलेटेड अगर कंटिन्यूटी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए कंटिन्यूटी के अंदर आप चाहो ट्राई कर लेना, आपसे सारे के सारे बन जाएंगे।